डीआरएम धनबाद कमल किशोर सिन्हा ने धनबाद रेल मंडल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही मीडिया के माध्यम से उन्होंने लोगों से रेलवे की संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील भी की। डीआरएम ने बताया कि पिछले साल धनबाद रेल मंडल ने माल ढुलाई में 188.73 मैट्रिक टन की उपलब्धि हासिल कर देश भर में नंबर 1 रहने का काम किया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पावर सेक्टर में आज की तारीख में पर्याप्त कोयला है, जिस तक पहुंचाने में रेलवे का बड़ा सहयोग है। पावर सेक्टर जो कि इंडिया के ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा भी उन्होंने कई और उपलब्धियां गिनाई। डीआरएम ने लोगों से अपील के संदर्भ में बताया कि कई बार बच्चे या अन्य लोग भी जानबूझकर ओवरहेड तार को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते हैं और ओवरहेड तार से जुड़ा इंसुलेटर को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे करने से जान माल को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआरएम ने धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन की वस्तु स्थिति से भी अवगत कराया। साथ ही बताया कि इस रेल लाइन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जमीन को बनाए रखने में जो भी प्रयास हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। उद्देश्य था ये एक तरह से हमारी तो धनबाद मंडल की तरफ से आप लोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन था कि आप लोगों ने पिछले साल हमारे साथ मिलकर काफी मदद की। जितना भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, आप लोगों ने सेफ्टी को बढ़ाने के लिए रेलवे का साथ दिया और आप लोग की इस मेहनत के साथ साथ, हमारे रेल कर्मियों की मेहनत के साथ साथ धनबाद मंडल ने एक नया अचीवमेंट किया है। हम लोगों ने पिछले साल 188.73 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। ये फिगर 188.73 दो तरह से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये इंडिया में सबसे बिगेस्ट इंक्रीमेंटल लोडिंग है, 10.2% का इसमें ग्रोथ है। साथ ही साथ ये अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, कई न्यूज मीडिया में आया होगा कि सभी पावर कंपनी के पास सफिशिएंट स्टॉक है कोयले का। तो सफिशिएंट स्टॉक है कोयले का, ये एक दो चीज के लिए फायदेमंद है। एक तो नागरिक को बिजली कटेगी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जो इंडिया का ग्रोथ है, ग्रोथ बेसिकली बिजली से आती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर बिजली है, तो सबके लिए सफिशिएंट बिजली है ग्रोथ के लिए, वो इस चीज के लिए अश्योर्ड रहते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोयला ट्रांसपोर्ट करके पावर सेक्टर को अच्छी हेल्थ में रखते हैं। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है और इसमें धनबाद मंडल कंट्रीब्यूशन है, वो हमने अचीव किया। इसके लिए पहली बैठक का मेन उद्देश्य ये था। दूसरा चीज है कि अभी इस साल कैसे चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट ईयर में मैं पैसेंजर एमेनिटी सेफ्टी के बारे में कई कार्य किए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को ब्रीफिंग दी जा चुकी है। इस साल कैसे चल रहा है, तो इस साल भी हम मोटा मोटी उसी पाथ की ओर अग्रसर हैं और इस साल भी हमारा लोडिंग अच्छा चल रहा है। मई के महीने में हम लोगों ने 17.02 मिलियन टन लोड किया, जो कि भारतीय रेल में हाईएस्ट है। और क्यूमुलेटिव अभी तक हम लोगों ने 32.32 मिलियन लोड किया है, जो कि भारतीय रेल में हाईएस्ट है। इसके साथ साथ हमारा रेलवे धनबाद मंडल पूरे इंडिया में सेफ ऑपरेशन में एक अच्छी पोजीशन रखता है। साथ में पंक्चुअलिटी जो कि है, वो भी हमारी करीब 92% के आसपास है, जो कि बोर्ड टारगेट से ऊपर है। और ये इंडियन रेलवे में पहले 10 डिवीजन में हम लोग हमेशा रहते हैं। कभी कभी पंक्चुअलिटी हम लोग कोशिश करते हैं तो 95 से 100% के बीच में भी रहती है। तो इस चीज के बारे में ब्रीफिंग थी और जो अपील थी वो हमारी 3 चीज की अपील है। पहली अपील है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए, जो कि हम लोगों ने 4 जून को सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने एक्टिवली हमें सहयोग किया। सॉरी, 5 जून को इसमें एक्टिवली आपने सपोर्ट किया। 5 जून को हमारी ये अपील है कि जो इस बार का जो मेन एम है वो जमीन के ऊपर है। जमीन को हमने कम से कम अच्छे से अच्छे यूज में लेना है और कम से कम उसको खराब होने से बचाना है। बहुत सरल शब्दों में ये है, उसको उसकी उर्वरता बनाए रखनी है। इस बारे में हमें प्रयत्न करने हैं, साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। कल हम लोगों ने लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाया, जिसमें हम लोगों ने सबसे अपील की है कि कृपया लेवल क्रॉसिंग को उपयोग करें और लेवल क्रॉसिंग
बंद होने की स्थिति में कृपया कर क्रॉस नहीं करें। 130 130 kmph में 500 मीटर चलने में ट्रेन को केवल 25 सेकंड लगते हैं, जो कि बहुत तेज है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस अवेयरनेस को हमारे लोगों को फैलाएं। और तीसरी चीज ये है कि एक हम लोगों ने ओवरहेड वायर के बारे में अवेयरनेस रखी थी, तो एक मिनट लेके आइए। आप लोग से अपील है, एक एजुकेशन का पार्ट है। आप लोगों ने लास्ट टाइम हमारे ट्रेस पासिंग में काफी कुछ कमी आई थी। ये जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं या जो मिसगाइडेड हैं या कम नॉलेज है, वो नीचे से पत्थर मार के इस तरह से हमारे इंसुलेटर को तोड़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस बारे में सबको प्रॉपर ज्ञान दें, नॉलेज का वो करें। ये आपकी सेफ्टी की जरूरत है, कृपया ये ना करें। ये बहुत महंगा नहीं आता है, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन इसको रिप्लेस करने का बहुत टाइम लगता है। इसका ब्लॉक की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, करीब 3 लाख रुपए में ब्लॉक की कॉस्ट आती है। साथ ही साथ ये अनसेफ हो जाता है। ये आपने पत्थर मारा है, ओएचई बाद में टूटेगी। उस समय आपका ही कोई रिलेटिव, आपका ही कोई नियर और डियर वन या कोई भी ह्यूमन पास कर रहा होगा, उसके सिर पे गिर सकती है ओएचई, जो कि 3 केवी के साथ साथ काफी भारी होती है। वो ओएचई लेके आओ। ये है नहीं वो बस वो हो गया। ओएचई ओवरहेड वायर लेके आओ, छोड़ दो उसको। ये टूटा है कोडरमा और गिरिडीह सेक्शन के बीच में है। पत्थर मारेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो ये हमारी अपील थी, जिसको आप लोग हमारे इसको फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, बच्चे हैं, ना समझ है। मैं अब क्यों बोलूं कि लोग वही हो ना कि हाँ, अरे ट्रैक ये लाओ, ये नहीं नीचे कटने ही नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, लेके आओ ना जल्दी। ये वायर है। हाँ, इस हाँ हाँ इसको ये अगर आपके सिर पे गिरेगा, ओवरहेड वायर है, तो ये पतला नहीं है। जो जो ये फीलिंग रहती है, ये पतला सा है, तो ये काफी भारी होता है और इसमें 23 केवी मूव कर रहा होता है। तो ये कट कर रहे हैं, आज भी कल भी कट हुआ है। ये स्प्रेड ओवर है। कल जो हुआ है मिश्रा के पास हुआ है। इसके पहले कुज्जू के पास हुआ था। डिफरेंट स्प्रेड एरिया है। एंटीक्रीप वायर है, लोग उसमें यहाँ पे ट्रेन की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रहती है, इसको काटने में टाइम लगता है। वायर के बारे में अपनी समझाइश देना, बता दो यार।